शंकर जी को भरी सभा में गालियां देते रहे ससुर जी, दक्ष प्रजापति। और शंकर जी क्या करते रहे? मैया आपको कोई गाली दे तो आप क्या करोगी? बोलो। ऐसे हंस दोगी जैसे यहां हंस रही हो? नहीं हंसोगी ना, गुस्सा आएगा। पर शंकर जी को गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। शंकर जी समझ रहे थे ये मूर्ख है, तो क्या इस मूर्ख के सामने मैं भी मूर्ख बन जाऊं? शंकर जी मुस्कुराते, शंकर जी को गाली देते गए ससुर जी, शंकर जी मुस्कुराते गए, मुस्कुराते गए, मुस्कुराते गए। भैया जिंदगी मिली है मुस्कुराने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, इसलिए प्रसन्न रहा करो। शंकर जी सिखाते हैं कि ससुर ने गाली दी फिर भी मैं प्रसन्न था, और आपके अपने गाली देते हैं तो आपका मुंह बन जाता है। बुरा मत मानो किसी की बात का। जब आपको कोई गाली दे तो ये समझ लो कि इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसके विनाश का समय नजदीक है। मैं अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं? इसका जवाब दे करके जवाब भगवान देगा। याद रखना, सारे काम आप मत किया करो, कुछ भगवान के भरोसे छोड़ा करो। आपने मुझे गाली दी, मैं भी आपको दिया हिसाब बराबर, लेकिन आपने मुझे गाली दी और मैं चुप रह गया तो केस भगवान की अदालत में पहुंच गया। और जब उसकी अदालत में पहुंचता है ना, तो हिसाब किताब वो करता है। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जो निर्णय हम नहीं कर पाते वो निर्णय परमात्मा करता है, इसीलिए आप छोड़ दो, आप टेंशन मत लो। जो परमात्मा करेगा अच्छा करेगा, उसके भरोसे छोड़ दो, भूल जाओ। किसी ने आपको गाली दी, शंकर जी भूल गए ससुर जी की गाली को, लेकिन यहां बात खत्म नहीं भई। ससुर जी श्राप दे दिए, आज से तुझे यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। यहां बैठा बैठा मुस्कुरा रहा। अच्छा, शंकर जी को गाली मिल रही थी और शंकर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आपकी सास ना गाली दिया करे तो आप भी मुस्कुराया करो। मैया आप नहीं मुस्कुराती हो? हाँ, मुस्कुराया करो। सास गाली देना तो बहू को मुस्कुराना चाहिए, बहू गाली दे तो सास को मुस्कुराना चाहिए। गाली के बदले गाली नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताओ, आपको कुत्ता काटता है तो क्या आप भी कुत्ते को काटते हो? नहीं ना, इंजेक्शन लगा के अपना इलाज कर लेते हो। भाई कुत्ते ने हमें काटा और हम भी कुत्ते को काटेंगे तो कुत्ते में और हम में अंतर क्या रहेगा? आपको किसी ने गाली दी और आपने भी गाली दे दी तो उसमें और आप में अंतर क्या रहेगा? इसलिए अंतर बना के रखो, थोड़ा अंतर बना के रखो, उसके जैसे मत हो जाओ, है ना। और मैं तो कहा करता हूं कि मेरी बहनों को ना एक पुड़िया रखना चाहिए। हाँ, बहुत काम की ये पुड़िया है, मैं हर कथा में बांटता रहता हूं। ये पुड़िया हमारी बहनें लेती भी हैं। महाराज जी कौन सी पुड़िया? एक बहू आ गई मेरे पास, गुरुजी मेरी सास बहुत गाली देती है, कोई दवाई दे दो। गुरुजी सास बहुत गाली देती है, कोई दवाई दे दो। मैंने उसको कागज की एक पुड़िया बनाई और पुड़िया बनाकर उसको दिया। मैंने कहा जब तेरी सास गाली देना तो इसको अपनी दोनों दाढ़ों के बीच में यहां दबा लिया कर। बोली ठीक है। उसने पुड़िया ले जा करके रख ली और जब सास गाली देने लगी तो पुड़िया अपने मुंह में दबा लिया। सास ने 1 घंटे तक नॉन स्टॉप प्रवचन दिए। बहू पुड़िया दबाने में इतनी बिजी थी कि कुछ बोल ना सकी। सास को लगा कि आज मैं अकेली भौंकी, ये क्यों नहीं भौंकी? हो सकता है इसको सुना ही ना पड़ा। दूसरे दिन सास ने फिर बहाना ढूंढा झगड़ा का, फिर बोलने शुरू भई। बहू ने फिर पुड़िया दबाई। सास बेचारी आधा घंटे में थक गई, अकेली कब तक चिल्लाए? भौंकने का मजा तब है जब सामने से रिस्पांस मिले। तीसरे दिन सास ने फिर चिल्लाना शुरू किया, बहू फिर पुड़िया दवाई। बेचारी 15 मिनट में ठंडी पड़ गई। और चौथे दिन तो 5 मिनट में, और 5वें दिन तो गजब हो गया। 5वें दिन सास पहुंच गई, बेटा बेटा तुम मेरी बहू नहीं हो, तुम मेरी बेटी हो, गले से लगा लिया। बहू दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई, गुरुजी आपकी पुड़िया ने कमाल कर दिया। क्या दिया आपने? मैंने कहा देख क्या है उसमें। देखा, बोले गुरुजी इसमें तो कुछ नहीं है। मैंने कहा कुछ था ही नहीं, मैं कोई भभूति थोड़ी देता हूं। तो बोली गुरुजी मेरी सास मां कैसे बन गई? मैंने कहा मेरी बहन
इस पुड़िया के कारण तेरी सास मां नहीं बनी। मैं तुझसे कहता कि सास गाली दे और तू चुप रहना, तेरे से चुप रहना आता नहीं है, इसलिए मैंने काम दे दिया कि चल पुड़िया दबा। सास गाली देती गई और तू चुपचाप सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई, तो परिणाम ये हुआ कि सास को आगे बढ़कर के तुझे गले से लगाना पड़ा। देख, सास गाली देती गई और तू चुपचाप सहती गई, तो सास के अंदर परिवर्तन हो गया कि नहीं? याद रखना, संसार को परिवर्तित कर देना ही आपकी महानता है, आपका बड़प्पन है। संसार को बदल देना, स्थिति परिस्थिति को बदल देना, सोच को, विचारधारा को बदल देना आपकी महानता। मत दीजिए गाली, चुपचाप रहिए, सुन लीजिए, बर्दाश्त करिए, गाली सहन कर लीजिए, महान बन जाएंगे आप।